आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 2025 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, यहाँ पूछा गया है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जब भी यानी पहला महिला अध्यक्ष पूछा जाए कांग्रेस का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा आंसर क्या? एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला यानी क्या महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। तो ये अध्यक्ष जो बनी थी तो कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। ठीक है, 1917 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की कब? तो 1917 में। यही एनी बेसेंट ने एक आंदोलन भी चलाया था जिस आंदोलन का नाम था क्या? होम रूल। होम रूल क्या आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा फिर होम रूल आंदोलन जो चलाया था यह कब चलाया गया था? तो 1916 में चलाया गया था, 1916 में। और एग्जैक्ट अगर तारीख है तो ये 1 अगस्त 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने। इसने और कुछ बात कहा था जो यानी हमारे देश के लिए एक मैसेज भी दिया था। क्या? जो वह अपने बच्चे का यानी लड़के का शादी 18 साल के पहले नहीं कराएगा और पुत्री यानी लड़की की शादी यानी 16 साल से पहले नहीं कराएगी। ये किसने कहा था? तो यानी एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा लियाकत अली। तो लियाकत अली जो थे यह एक क्या थे? बहुत ही जाने माने एक वकील भी रहे थे। क्या थे ये? वकील। ठीक है, वकील थे। और ये पाकिस्तान के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री जो यानी 1947 में बने थे और अपना इंतकाल तक जब तक वह जीवित थे यानी 1951 तक वह पाकिस्तान के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1906 में हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कहाँ? तो ढाका में हुई थी, ढाका में। ठीक है, ढाका में हुई थी। और जो इसका जो स्थापना जो किया गया था तो किसके नेतृत्व में किया गया था? किसने यह निर्णय लिया था? तो ये ढाका के ही एक नवाब क्या? नवाब सलीम। क्या? सलीम उल्ला खान। ठीक है, तो माना जाता है जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीम उल्ला खान ने की थी। तो ये कब की थी? तो 1906 में की गई थी। अगर एग्जैक्ट
तारीख पूछा जाए तो 30 नवंबर 1930 को। कहाँ? तो ढाका में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नवाब सलीम उल्लाह खान। ठीक है। और 1885 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और 1915 में क्या? तो उस समय दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। कब? तो 9 जनवरी 1915 में। ठीक है। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1919 में क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही रालेट कानून भी लागू किया गया था। ठीक है। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में। अभी देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में आंदोलन जो हुआ था तो वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो उससे ये जो असहयोग जो आंदोलन हुआ था तो ये फिर कब हुआ था? ठीक है। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये 1930 में हुआ था। और फिर खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है। और इसका जो पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जैक्ट डेट भी पूछा जाता है, यानी 23 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये हमारे प्यारे यानी भारत के एक राज्य जो है यानी बिहार में ये शुरू किया था। और बिहार के कहाँ? तो चंपारण जिले में किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 में ये आंदोलन किया गया था। ठीक है। और इसका बिहार के जो एक चंपारण आंदोलन के जो प्रमुख जो नेता थे ये तो गांधी जी थे ही। और उसके साथ साथ कौन थे? तो वह जिसका नाम था क्या? राजकुमार शुक्ल। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, राजकुमार शुक्ल। ठीक है। इसके नेतृत्व में हुआ था। इसी ने ही यानी गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित किया था। कहाँ जाकर? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाकर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किया था? आमंत्रित किया था, जो आप हमारे बिहार में आइए। ये किसानों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। 3 कट्ठा प्रणाली यहाँ पर लागू किया गया है और यहाँ टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है। तो इसलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को उत्तर प्रदेश में जाकर आमंत्रित किया था, बुलाया था। तब जाके गांधी जी 1917 में आए। कहाँ? तो चंपारण। ठीक है। तो चलिए आज यही तक।